हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्पॉन्जेस। यानी कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्पॉन्जेस के लिए ट्रू है। तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फाइलम पोरेफेरा, क्योंकि पोरेफेरा जो फाइलम है उसी का कॉमन नेम है स्पॉन्जेस। तो की कॉन्सेप्ट विल बी स्पॉन्जेस। अब देखिए हम एक एक करके जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहली क्या है, इनन्यूमरेबल माउथ एंड वन एग्जिट। माउथ से यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है कि इनके लिए मेन जो सोर्स होता है फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज़, जैसे कि ईटिंग या न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, ये लोग पानी से लेते हैं। तो इनन्यूमरेबल माउथ का मतलब है कि इनके अंदर इनमें ऐसे इनन्यूमरेबल पोर्स प्रेजेंट हैं या इनन्यूमरेबल ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू ये वाटर को इनटेक कर सकते हैं। और वन एग्जिट मतलब वो चाहे एंटर हो कितने भी ढेर सारे पोर्स से, लेकिन जो वाटर एग्जिट होता है उसके लिए एक ही सिंगल ओपनिंग है या एक ही सिंगल स्ट्रक्चर है। सेकेंड क्या है, वन माउथ एंड इन्यूमरेबल एग्जिट। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही क्लियर करेगा कि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। सो लार्ज अमाउंट ऑफ पोर्स या फिर ऑस्टिया आर प्रेजेंट, जो कि क्या करते हैं, विच आर फॉर एंट्री ऑफ वाटर। ये वाटर की जो एंट्री है स्पॉन्जेस के अंदर उसको यहाँ पर डिपिक्ट करते हैं। और तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो माउथ या ऑस्टिया है, ऑस्टिया ही इसके लिए माउथ का काम करती है। तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ इनन्यूमरेबल इसमें ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। और इसी ऑस्टिया की प्रेजेंस की वजह से ये कैसे दिखते हैं, पोरस दिखते हैं, जिस वजह से हम इन्हें स्पॉन्ज कहते हैं। और देखिए नेक्स्ट इनके वाटर एग्जिट को लेकर के क्या स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे सिंगल ऑस्क्यूलम इज प्रेजेंट, ऑस्क्यूलम प्रेजेंट फॉर एग्जिट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि यहाँ पे एग्जिट के लिए सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी कि वन एग्जिट, और एंट्री के लिए इनन्यूमरेबल ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। तो आपका ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्पॉन्जेस। और सेकंड वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वन माउथ और इन्यूमरेबल एग्जिट, ये गलत है। देखिए नेक्स्ट क्या है, स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ काइटिन। तो देखिए जो स्पिक्यूल्स होते हैं स्पॉन्जेस के अंदर, थर्ड स्टेटमेंट जो है स्पिक्यूल्स, ये इनके स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ये या तो कैलकेरियस होते हैं, या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट के बने होते हैं, या तो फिर ये सिलिशियस होते हैं, सिलिका के बने होते हैं, सिलिका के बने होते हैं। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। काइटिन क्या होता है, ये फंगल सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है, अ लार्ज स्पेशियस स्टमक। तो देखिए जब यहाँ पर हम पोरेफेरेंस की बात करते हैं तो ये बहुत इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं कि इनके अंदर स्टमक अलग प्रेजेंट होगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग प्रेजेंट होगा। वो सब सेम ही होता है। इनमें एक बड़ी सी स्पॉन्जोसील कैविटी होती है जहाँ पर ये सारे काम साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली होते हैं। तो इसमें ऐसा कोई डिवीज़न नहीं होता, ऑर्गन डिवीज़न नहीं होता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये है कि इसमें वाटर के लिए एंट्री के लिए इन्यूमरेबल है,
लेकिन एग्जिट के लिए एक सिंगल ही ओपनिंग है। आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।